बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लंदन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। लंदन के वो मेन पॉइंट्स हैं जिनसे हमारी पोएम कंप्लीट होती है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि मैसेज उन्होंने क्या दिया है लंदन पोएम के जरिए मिस्टर विलियम ब्लेक ने। मैसेज उनका देखेंगे और याद रखिए कि 1794 में इन्होंने पब्लिश करवाया था अपना जो बुक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये पोएम उसके अंदर शामिल है और ये हमारे ब्रिटिश राइटर हैं तो जाहिर है बजाते खुद इंग्लिश राइटर हैं, विलियम ब्लेक हैं। और इनकी पोइम जो है अगर हम देखते हैं उस पे हमें बड़ा ही एक सोम्बर मॉर्बिड टोन नजर आती है। इनकी टोन जो है ना बड़ी कुछ तो तंजिया बन जाती है, कुछ हकाइक बयान करने वाली बन जाती है जिस जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे ही विलियम ब्लेक बजाते खुद भी सोचते हैं किसके ऊपर कि ये जो नाखुशगवारियां फैली हुई थी, जो जो होती है ना तसल्लियां ना होना, कोई मुतमईन ना होना, गैर मुतमईन माहौल जो लंदन की जिंदगी में उस वक्त फैला पड़ा था, वो उन्होंने सारा बताया। अभी हमने क्या देखा था, मार्क्स ऑफ वो, मार्क्स ऑफ वीकनेस, ये सारी चीजें उन्होंने हमें बताई क्योंकि वो इन चीजों के बारे में सोच रहे थे और अपनी लहजे लबो लहजे के जरिए उन्होंने हर चीज बताई। अब वो हम बताना क्या चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो मसाइल बताना चाहते हैं जो कि उस वक्त उनके सोशियो इकोनॉमिक और मोरल डिक्के का बाइस थे। उनकी माशी, उनकी अखलाकी जवाल का टाइम चल रहा था लंदन में उस वक्त। और जो लोग वहां के रहने वाले थे, जो वहां के आबाही थे, जैसे हम अपने मुल्क के आबाही हैं, तो वो लंदन के आबाही थे, तो इसीलिए स्पीकर ने आई कह के पुकारा कि उसने अपनी आंखों से देखा था सब कुछ। इसी पर उन्होंने बहुत ज्यादा ओवरवार्मिंग सेंस का उस गर्मजोशी के साथ बताया कि लोग कितने बेयारो मददगार हैं, कितनी बेराहरवी फैली हुई है। पोइम जो है पब्लिश होती है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में। ये चीजें हमारी जो होती है ना जी, अगर आप लिख लेते हैं ना एग्जाम के अंदर तो आपको बड़े नंबर मिल जाते हैं। और ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की एक जबरदस्त पोइम मानी जाती है। और ये इसका ऑपोजिट पोइम जो है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में इसका कोई ऑपोजिट पोइम नहीं है, डज नॉट, वी डिडंट फाइंड एनी ऑपोजिट पोइम। लंदन एक ही पोइम है जो इन्होंने एक्सपीरियंस में लिखी। अक्सर हमें पोइम्स का ऑपोजिट मिलता है, लंदन का ऑपोजिट नहीं है। ये भी पॉइंट रखिए, आपके एक्सप्लेनेशन में काम आएगा। नहीं है कोई पॉइंट। अब विलियम ब्लेक जो बजाते खुद लंदन में रहते थे, वो लिखते थे उसी बारे में क्योंकि वो वहां के रिहायशी थे और उन्होंने एक विजिटर की तरह, जो इयादत करने आता है ना बंदा, उसकी तरह आके देखा और सारा सिनेरियो हमारे सामने बताया। पोएम हमें हवाला जात देती है उन दो स्टेट्स का, हालतों का जो इंसान के दिल में पाई जाती हैं। अंडरलाइन करें, यही आपको क्वेश्चन आता है बार बार, टू कंट्रेरी स्टेट्स, कौन सी टू कंट्रेरी स्टेट्स मिस्टर विलियम ब्लेक ने बताई हैं इस इनोसेंस ऑफ एक्सपीरियंस में बताए। तो आपने इन्हीं सारी पोएम्स को उठा के ना एक सवाल बनाना होता है 5-6 सफे का, और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उन्होंने जो हमारे बताया है, उसमें जो उन्होंने नज्मों का मजमुआ अपना शामिल किया है, उसका रेफरेंस हमें क्या मिलता है, बचपन की मोहब्बतें, बचपन का पाक साफ वो दौर जिसमें कोई बुराई नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई झूठ नहीं, फितरत नजर आती है, साफ सुथरी नेचर, खुदा की बनाई हुई चीजें, प्यार, मोहब्बत, लालच, हवस, कुछ नहीं नजर आता। अब इसके बाद क्या करते हैं क्रिटिक्स जो है हमारे, नकाद, जिस बंदे को नकाद पकड़ लेते हैं ना वही बंदा फिर चलता है। विलियम ब्लेक अपनी जिंदगी में तो बेनामो निशान नहीं रहे, कोई उनका जानने वाला ही नहीं था, लेकिन बाद में जो उनकी शोहरत हुई क्रिटिक्स की वजह से। इन्होंने तजवीज किया है कि ये जो नज़में थी ना, ये हमें मिसालों के साथ वजाहतें करती हैं, इलस्ट्रेट मिसालें दे दे के वजाहतें करती हैं और इफेक्ट्स डालती हैं किसके ऊपर, मॉडर्निटी पर भी। मॉडर्निटी जो हमारे जिद्दत पसंद लोग होते हैं उनकी जिंदगी पर भी, उनकी फितरत पर भी ये पोइम्स असर। आज हम 300 साल बाद बैठे इस पोइम को पढ़ रहे हैं और हमें उस जमाने में जो चीजें दिखाई दे रही हैं हम कह रहे हैं हाय हाय ऐसा था उस वक्त। आज भी कहीं ना कहीं ऐसा हो तो हमें दुख होता है। तो विलियम ब्लेक ने 300 साल पहले हमें जो दौर दिखाया हमें दिखाई देता है। तो हमारी नेचर भी उन अहलाकी बुराइयों, उन अखलाकियात के साथ असरअंदाज होती है, हमारे दिमाग पे भी उसका असर पड़ता है। अब इसी मामले की बहस मुबासे के साथ उसने हमें वो खतरात भी बताए हैं जो कि इंडस्ट्रियल कंडीशंस के बाद आने वाले थे। इंडस्ट्रियल की मैंने बात की थी, आटे की मशीनें लगी थी, एक बड़ा मसला चल रहा था जनाब, उसमें बच्चों को लेबर की भी बात कर रहा है, ये चाइल्ड लेबर आ गई हमारी, मैंने आपको पॉइंट्स बताया था, प्रोस्टिट्यूशन आ गए और पॉवर्टी आ गई। चारों पॉइंट्स ये पीडीएफ में आपको शायद मैंने भेज दिया, आपको याद रखिएगा, ये उसमें ये चारों पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अब ये वही हमारा टेक्स्ट चल रहा है, ये टेक्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपके साथ, ठीक है।
फटाफट उर्दू में भाग भाग के आपको करवा देती हूँ। जब मैं चलता हूँ लंदन की उन स्ट्रीट्स के दौरान तो मैं देखता हूँ कि ये जो दरिया हमारा बहता है, थेमस जो हमारा बह रहा है, और इसके जो नक्शे में जो दरिया आ रहा है, वहां पर जो चेहरे हैं, हर चेहरे के ऊपर मुझे क्या दिखाई देता है, मिलता हूँ यानी मुझे दिखाई देता है, मैं देखता हूँ वो निशानात जो कि कमजोरी के हैं, जो कि खौफ और परेशानी के हैं। हर शख्स जो चीखो पुकार करता फिर रहा है, हर बच्चा जो चिल्लाता फिर रहा है, उसकी चीखो पुकार में खौफ है। हर एक आवाज के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर एक दर्द है, बैन एक पेन है, और उनके दिमागों को जो जकड़ लिया गया है, उनको बेड़ियां पहना दी गई हैं, यानी उनको कहा तुम गुलाम हो तो तुमने नौकरी करनी है, बच्चे ने चिमनी स्वीपर बनना ही बनना है, यानी बेड़ियां पहना दी गई दिमागों को। तो मैं ये सब सुनता हूँ, हाय हाय, मैं क्या देखता हूँ किस तरह से कि चिमनी स्वीपर रोते फिर रहे हैं, और ये हमारे चर्च जो दहशत का एक नमूना बड़े पड़े हैं, ये सियाह है, यानी वैसे तो बड़े गोरे हैं लेकिन दिल सियाह है, काले दिल हैं उनके। सोल्जर्स को जबरदस्ती सोल्जर बनाया जाता है, उनकी इस सोल्जर की जॉब ज्वाइन करने में एक आह है, बेजारो मददगार है, और उनका खून बहता है महल की दीवारों के ऊपर। साथ ही कहता है कि जनाब जब मैं देखता हूँ कि ये आधी रात को, अब चूंकि पहले दिन की बात की थी, अब फौरन रात की बात की, तो ये गैर कानूनी धंधे की बात करने वाला है, हार्लट के कर्सेस की बात करने वाला है, कि जब मैं रात को गया तो मुझे क्या सुनाई दिया, इन औरतों की बद्दुआएं मुझे सुनाई दी, उन नौजवान औरतों की बद्दुआएं सुनाई दी जो कि इस प्रोस्टिट्यूट के शोबे से मुंसलिक थी। फिर मैंने उन छोटे छोटे बच्चों का रोना देखा, उन मासूम बच्चों के जो है आंसू देखे जनाब, जो इनके आंसू बहा रहे थे, बच्चों के आंसू देखे और उनके आंसुओं में तूफान देखा। अब यहाँ पर ये हर्लर जो है ना इस बच्चे को टाइम दे पा रही है, मे बी वो किसी और बिजनेस में बिजी है, और वहां पर उसका जो बच्चे का बाप था वो शादी कर रहा है, और शादी के जो मैरिज की डोली को, बग्गी को, ये ताबूत के साथ इस मरने वाले को जो लेके जाया जाता था, एम्बुलेंस होती थी पहले, वो हेर्सेस होते थे, हेर्सेस के साथ वो उसका मुआजना करती है कि तुम इसको वो बीमारी देने जा रहे हो जो तुमने मुझसे ली थी, प्लेग, और बच्चा भी बेचारो मददगार रो रहा है क्योंकि माँ अपने बिजनेस में मसरूफ है, और ये सब मंजर शायर के लिए बेहद दर्दनाक है। ब्लेक ने एनालिसिस कर दिया जनाब, तज्जिया कर दिया, और उसने हमें पोइम्स जो दिखाई है, और बाद में उसने जो वर्ड्स यूज किए हैं, बॉर्न आउट, बैन, ये अल्फाज हैं जो उसने उस वक्त के हिसाब से, बैन आज के हम जमाने में कहते हैं ना कि वो प्रोहिबिटेड हो गया जनाब, बैन लग गया, दर्द हो गया, पब्लिक ने जो प्रोक्लेम कर दिया कि ये चीज नहीं होगी, ये लॉ नहीं होगा। अब चाहता तो यही था कि ये ऐलान हो जाए कि ये कानून बन जाए। कानून क्या बने कि ये जो हाइलाइट्स को लाइसेंस दिया गया है, ये वो लाइसेंस देना हुकूमत उन्हें बंद कर दे, वो जायज तरीके के साथ जो कर रही है कि भाई हमें तो हुकूमत ने लाइसेंस दिया, उस लाइसेंस को बैन कर दे। अगर हम आज के जमाने में देखें तो बैन का लफ्ज यहाँ पर आता है, रिस्ट्रिक्शंस करना, रोक देना, और वहां पर बैन का लफ्ज जो आ रहा है ना वो पेन के मफहूम में आ रहा है, नज्म के हिसाब से मफहूम और उसके असली मीनिंग के हिसाब से देख लें। अब वो जहाँ पर दिखा रहा है उनके मिनाकल्स, उनके जो माइंड मिनाकल्स था, लिटरेशन रिपीटेशन यूज करने के बाद उसने बताया कि हम दिमागी तौर पर गुलाम बन चुके हैं, हमारी बेड़ियां हमारे दिमागों में चली गई हैं, माइंड फोर्ज्ड वंस, मिनाकल्स माइंड फोर्ज्ड वन, दिमाग भी जो है ना जकड़ लिए गए हैं गुलामी की बेड़ियों में। चैटर्ड पे बात करते हैं तो चैटर्ड को उसने 2 दफा इस्तेमाल किया है, पहली स्टैंजे में भी उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है स्ट्रीट्स ऑफ लंदन के तौर पर, यानी नक्शों के दौरान ये जो बताई गई हैं गलियां, उनके नक्शे के तौर पर उसने इसे इस्तेमाल किया है, और दूसरा उसने जियोग्राफिकल फीचर भी दिया है, यानी एक जोग्राफियाई खद्दोखाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। रिवर थेम्स का नाम भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, और उन्होंने बताया है कि ये जो नक्शे हैं मैप्ड आउट बनाए गए हैं, किसके जरिए बनाए गए हैं, आदमियों ने ये बनाए हैं, ये खुदा ने नहीं बेड़ियां बनाई, खुदा ने नहीं ये हमारे ये जो वो जजीरे होते हैं ना, क्या होते हैं, सरहदें, सरहदें खुदा ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई है। इन्हीं अल्फाज के साथ मिस्टर ब्लेक बिल्कुल हकीकी अल्फाज लिखते हैं, और उन्होंने डर्टी का वर्ड यूज किया है जिसको चेंज करके बाद में उन्होंने चैटर्ड कर दिया था। बड़ी गुड बात की, पहले उसने कहा था डर्टी स्ट्रीट्स, लेकिन फिर डर्टी को बदल दिया गया और उसे चैटर्ड कर दिया गया। ये जब तनकीद निगार बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, जैसे एमफिल करने वाले बच्चे या वो पीएचडी करने वाले बच्चे, तो फिर वो बहुत ज्यादा अंदर जा जाके अल्फाज के ढूंढते हैं। ब्लेक ने सजेस्ट कर दिया जनाब कि ये जो इंसान की परेशानियां हैं वो वजूहत हैं इस सिस्टम की, जो कि
سسٹم اس کی کنٹری میں پایا جاتا ہے. وہ قوانین جو دوسرے لوگوں پر لاگو کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے وہ ان مسائل کا شکار ہیں, غربت کا شکار ہیں اور جکڑے پڑے ہیں, ریچڈ ہیں سوسائٹی کے نظام کے ساتھ. چلیں جناب, یہ ہمارا ڈن ہو گیا. اللہ حافظ.